हम सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी आज तक से बातचीत करने के लिए। नमस्कार सिद्धार्थ जी, ये जो कार्रवाई हो रही है, कुछ लोग ये प्रश्न भी उठा रहे हैं कि अगर आप ही दंड दे देंगे, आप ही बुलडोजर चला देंगे, तो फिर न्यायपालिका का क्या होगा, अदालतों का क्या होगा? अब जब आप केस अदालत में आपकी सरकार ले जाएगी तो कैसे ले जाएगी? देखिए, ये जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई के पीछे एक नोटिस जाता है और नोटिस एक महीने पहले भी गया है, जो जावेद, जिनका नाम जावेद पम कहा जा रहा है जी। और उस नोटिस के अंदर उनको एक महीने के अंदर, क्योंकि आपने इलीगल बनाया था तो वो नोटिस गया हुआ है और अन्य जगह भी गया हुआ है, और समय पूरा होते आपने जवाब नहीं दिया तो उस पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई है कि आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन जो होता है उसको तोड़ा जाता है। और वही हो रहा है उनके जावेद के साथ और अन्य लोगों के साथ भी, जिन्होंने कहीं और कार्य करा हो, पत्थरबाजी करी हो या उसके मास्टरमाइंड भी रहे हों, उनके साथ भी कानूनी कार्रवाई होगी, एक प्रोसेस के आधार पे होगी जिसपे वो करा जाएगा। मगर जावेद का जो केस है वो पहले एक महीने पुराना है, जब इनको नोटिस दिया गया था उसके तहत की जा रही है, और ये मास्टरमाइंड भी है, उसको 1+1 करने का प्रयास करेंगे, मगर इसका बैकग्राउंड जो है वो पहले समझना चाहिए। वो एक महीने पहले इनको नोटिस दिया था इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ठीक है, तो सिद्धार्थ जी, क्या ये जो शुक्रवार को हिंसा हुई थी, जुमे की नमाज के बाद जो प्रदर्शन हुआ था, उससे संबंध नहीं है घर तोड़ने का, बुलडोजर चलाने का? नहीं, अब फिर आप कंफ्यूज, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, ये कार्रवाई अन्य जगह भी हुई है। सर, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन जहां पे क्लैरिटी आ जाएगी अच्छी तरह ना, इसलिए मैं आपसे आप बिल्कुल समझ गया था। आपने कहा कि वो अवैध निर्माण था, एक महीने पहले हमने नोटिस दिया था, लेकिन क्या है सिद्धार्थ सर कि लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं, आपके जो विरोधी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, ओवैसी हों, कांग्रेस हों, दिग्विजय सिंह ने आज कह दिया इस कार्रवाई के बाद, इसलिए हम चाह रहे हैं ताकि क्लैरिटी लोगों को हो जाए, उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को। क्या ये जो जावेद का घर तोड़ा गया है, ये शुक्रवार को ही पत्थरबाजी के कारण नहीं तोड़ा गया या उसी के कारण तोड़ा गया? देखिए, मैंने आपसे कहा 1+1 करके कोई भी इसका अपने हिसाब से उसका एक उत्तर बना सकता है, मैंने पहले ही बोल दिया था। मैं आपको थोड़ा सा एक समय लेके बोल रहा हूं, बताना चाहता हूं। ये जो जहां अटाला है प्रयागराज में, ये मेरी विधानसभा, स्वयं मेरी ही विधानसभा है सर। ये जिस दिन शुक्रवार को हुआ था उससे 2 दिन ठीक पहले मैं स्वयं अटाला गया हूं, जबकि वहां पर ये ना बुलाते हैं ना कोई किसी को होता है, क्योंकि वहां का एक माहौल एक अजीबो गरीब टाइप का है। मैं चुनाव के पहले भी गया था, चुनाव के मैंने कहा था मैं जीत के फिर आऊंगा, आप लोगों के लिए काम करना। और वहां पे 16 मुस्लिम बहनों को, उनको प्रधानमंत्री आवास से उनका स्वागत भी किया था, लाभान्वित भी किया था। तो हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास से चल रहे हैं, मगर जो पत्थर उठाए और पत्थर मारे, किस कारण मार रहा है? क्या कानून लेना किसी को इजाजत देता है? कहीं कानून आप अपने हाथ में लेंगे तो फिर उस ड्यू प्रोसेस में कार्रवाई होगी, तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना प्रश्न उठाना चाहिए। और मैं फिर आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ये जो कार्रवाई है ये एक महीने पुरानी है, जो नोटिस किया था। बिल्कुल सर, ये देखिए सिद्धार्थ जी, अब एकदम क्लियर हो गया। लेकिन क्योंकि आपके विरोधी तो यही कह रहे हैं कि पत्थर चलाया, ये मास्टरमाइंड है, इसलिए घर तोड़ दिया। क्या जो अन्य आरोपी हैं जो गिरफ्तार किए हैं उनके पास कुछ जी बिल्कुल, ये वो तो यही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह ने आज कह दिया ना कि आप ही निर्णय कर दीजिए, अदालतों का क्या काम है फिर। अरे दिग्विजय सिंह साहब, अब आप बताइए, ये वही दिग्विजय सिंह हैं, ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने, एक तो वो गए थे आजमगढ़ गए थे, वहां पर वो आतंकी लोगों के घर गए थे, ये दिग्विजय सिंह। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके मुखिया अखिलेश यादव ने 2012 में चुनाव जीतने के बाद 15 वैसे आरोपी थे जो जिनके ऊपर अंडर ट्रायल थे, टेररिज्म संकट मोचन मंदिर पे या वाराणसी 2006 के ब्लास्ट का, रामपुर के ब्लास्ट का, अन्य ऐसे ब्लास्ट के ऊपर उन लोग की एक्टिविटी थी, जिसके ऊपर केस चल रहा था। और उन्होंने एक मूव किया था हाईकोर्ट के अंदर कि इनका हम लोग हटा दें, और हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि आप लोग
इनके शब्द टेररिज्म हटाना चाहते हैं तो क्या आने वाले समय में आप पद्म भूषण देंगे? और वही आज दो उनमें से जो संकट मोचन मंदिर वाले थे या वाराणसी ब्लास्ट वाले थे, उनके सजाए मौत की सजा भी कोर्ट देती है। तो ये किस मुंह से इस तरह की बयानबाजी करते हैं, चाहे वो अखिलेश हो या दिग्विजय सिंह हो? इन लोगों को तो पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आप किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और किस इंसानियत की बात कर रहे हैं? अरे नवाजी निकल के इंसानियत की बात करेगा, हैवानियत की हरकत नहीं करता है। सिद्धार्थ जी, आपको लगता है ये टाइमिंग गलत है? शुक्रवार को हिंसा हुई, शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद नमाजी निकले, उन्होंने प्रदर्शन किया और उसके तुरंत एक दिन बाद इतवार को, रविवार को ये बुलडोजर चला, तो इसे जोड़ के देख सकते हैं क्या ये टाइमिंग गलत हो गई? इसकी वजह से गलत संदेश गया? देखिए, जब कानून, सही जी, जब कानून अपना काम करता है, और अंग्रेजी में कहावत भी है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब कानून को अपना काम करना होता है तो वो राजनीतिक टाइमिंग या किसी की टाइमिंग देख के नहीं करेगा, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश अब योगी जी के कानून से जाना भी जा रहा है। सर, आपको लगता है ये एक व्यक्ति जो साजिश करता है, एक व्यक्ति जिसने एक ऐसा निर्माण अपने घर का किया जिसका नक्शा पास नहीं था, अवैध निर्माण कह सकते हैं, आप क्या पी रहे हैं, उसके घर बुलडोजर चलने से 100, 1000, 1 लाख लोग डरेंगे? देखिए, नहीं, देखिए, एक तो इससे दो चीजें हैं। किसी ने निर्माण किया, और विधानसभा मेरी ऐसी है जहां पे ये ज्यादा हो भी रहा है, ऐसे घर बने हुए या अवैध निर्माण हुए हैं, और मैंने स्वयं इसके अंदर हस्तक्षेप करता हूं। और जो पीडीए है, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके वाइस चेयरमैन, अन्य जो अधिकारी, उनसे बातचीत भी करता हूं, कहता हूं कि भाई आप समय दो, और समय देकर वो कहीं उसको रेगुलराइज करने के एक प्रोसेस पे दुगना तिगना जो भी दाम देने के आते हैं, तो उसके साथ सहानुभूति करते हुए उनके साथ हम लोग को डील भी करना चाहिए। और अन्य चीजें भी आती हैं, मगर अब वो आए ना, उसको इग्नोर करें और अवैध को वैध करने के तरीके ना अपनाए सरकारी, जो उनको कहीं योजनाएं दी जा रही हैं, तो फिर सरकार का काम है कि उसको फिर तोड़ा जाए। उससे एक सबक भी मिलता है आने वाले समय में कि आप अनऑर्गेनाइज, या जिसको कहते हैं बिना सोचे समझे, अनप्लान्ड आपके सिटी की ग्रोथ हो रही है, जिसके कारण हम लोग जो वैध रहते हैं या वैध चीज करते हैं, उनके ऊपर फिर बोझा पड़ता है, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो नाली या खरंजे का या लाइट का हो, उनके ऊपर जो बोझा पड़ता है या ट्रैफिक प्रॉब्लम होती है, वो आगे जाके ना भी हो। सर, सिद्धार्थ जी, ये जितने भी पत्थरबाजी के आरोप में पकड़े गए हैं, 100 से ज्यादा लोग, क्या सभी के घरों पर बुलडोजर चलेगा? मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि ये एक पहले पुलिस अपना एक काम करती है, सस्पेक्ट होती है, एक्यूज्ड होते हैं, उसके बाद मुझे भी पता है वहां पे एक प्रोसेस चल रहा है, उनको आइडेंटिफाइड या उनको फिर प्रूफ के साथ जोड़ा जाए, जैसे सीसीटीवी है, या आप ही लोगों के कैमरे घूम रहे थे, या पुलिस के कैमरे घूम रहे थे, उसके आई विटनेसेस भी होते हैं, उनके साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है। जैसे जैसे होता जाएगा और उनके ऊपर जो लोग एक्यूज से दिखता है कि वो कन्विक्ट हो सकते हैं या प्रोसेस में वो गलत है, तो उनको फिर ड्यू प्रोसेस के साथ फिर सजा दी जाएगी कानूनी, और जो नहीं है उनको फिर छोड़ा भी जाता है। सिद्धार्थ जी, आखिरी सवाल छोटा सा सर, योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही, निर्दोष को छुआ ना जाए, अपराधी को छेड़ा ना जाए, ये उन्होंने अपने प्रशासन को, पुलिस को निर्देश भी दिया, आदेश भी दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इसमें पत्थरबाजी में जो पकड़े गए सर, उनके माता पिता रो रो कर ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारा बच्चा निर्दोष है, छोटा है, नाबालिग है, भीड़ में शामिल जरूर था लेकिन पत्थर नहीं चलाए। ऐसे लोगों को किस तरह से न्याय मिलेगा? देखिए, सबको न्याय पर या न्याय प्रणाली पर विश्वास होना चाहिए, और वो न्याय प्रणाली में पुलिस भी आती है, फिर कोर्ट्स भी आते हैं, और इसलिए मेरी सहानुभूति है उन माता पिताओं के साथ, क्योंकि उनका किसी का भी बच्चा जाता है तो परेशानी बहुत होती है, और वो सब माँ बाप भी कहते हैं वो सही है, वो गलत नहीं है, और हम सबको सहानुभूति, और पुलिस को, और ये जो हमारी सरकार है योगी जी की, वो सहानुभूति के साथ ही फिर डील करती है जी। मगर जैसे मैंने आपको बताया, एक प्रोसेस है लॉ का,
जब प्रोसेस लॉ का कंप्लीट होता है और वो कहीं कन्विक्ट नहीं या उनके ऊपर दोष साबित नहीं होता तो उनको छोड़ दिया जाएगा। इस पे विश्वास रखना चाहिए और जो कहीं दोषी है फिर कानून सर, अपना काम क्योंकि आप ही की विधानसभा है, अच्छी बात है सर। ये अच्छा हुआ कि आप हैं आज हमारे साथ। आप कोई संदेश उन लोगों को जिनके निर्दोष बच्चे पकड़े गए हैं आज देना चाहेंगे ताकि उन्हें थोड़ी सी राहत मिले सर? मैं इतना ही कहूंगा, उनको अपनी सरकार पे विश्वास होना चाहिए, उनको अपनी कानून प्रणाली पे विश्वास होना चाहिए और कोई भी जो निर्दोष होएगा उस पर कार्रवाई नहीं होने देंगे हम लोग, और जो दोषी होएगा उस पर कानून अपना काम करेगा और किसी का हस्तक्षेप उस पर स्वीकार भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, यही देश का हर नागरिक चाहता है। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, आज तक से बातचीत करने के लिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उत्तर प्रदेश के मंत्री हमारे साथ थे।